इस वीडियो में हम रैमन इंटीग्रल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फंक्शन आपको गिवन है, अगर x रैशनल है तो 0, इरेशनल है तो 1। तो आपको ये शो करना है कि इंटीग्रेबल नहीं होगा किसी भी इंटरवल पे। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पर चेंजेस होंगे सॉल्यूशन में, या फिर जहाँ पर भी हम इंटरवल की बात करेंगे, a b की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप चेंजमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरवल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया, हम पार्टीशन करेंगे लेट p इज इक्वल्स टू। अब जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस हमें हर एक इंटरवल के लिए बताना है, बट अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल है तो आप उसका आराम से पार्टीशन कर सकते हैं अलग तरीके से। तो यहाँ पर अगर मेरे पास वही इंटरवल नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसका पार्टीशन इस तरीके से कर दिया। अब जैसे कि ये हमने पार्टीशन कर लिया, अगर आपको सपोज करो 0 to 1 कोई इंटरवल दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में इंटीग्रेबल नहीं है, तो जस्ट आपको पार्टीशन लेकर चलना है। यहाँ पर आप वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरवल हो उसके अकॉर्डिंगली ये जो ए बी अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इस सॉल्यूशंस में, वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने ले लिया हमारा पार्टीशन। सो दिस बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पर जो भी आपका इंटरवल वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी। देन लोअर सम निकालते हैं सबसे पहले। इसका फॉर्मूला है जो भी जितने भी इंटरवल होंगे i to n तक लेके चलते हैं, और एम आई स्मॉल एम आई एंड जो चेंजमेंट है आपका एक्स आई इज इक्वल्स टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2। तो यहाँ पर मैंने n इंटरवल्स लिए हैं तो ये टिल n तक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर सम जो है 0 हमें, और मिनिमम वैल्यू हमें 0 मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो यहाँ पर आपके जो m1 m2 हैं वो सारे क्या हो जाएंगे 0, एंड रेस्ट आप ये जो x1 डेल x2 देन 0 डेल x3 एंड सो ऑन 0 डेल xn। तो यहाँ पर आपका आंसर 0 आ जाएगा, सिंस जो भी आपके एम आईज हैं वो क्या है 0 है, जहाँ पर ये जो आपकी आई की वैल्यू 1 2 3 एंड टिल n तक चल रही है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ दिस, जहाँ पे जो p है वो पार्टीशन है तो मैं मेंशन नहीं कर रही, p इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी। तो ये आपका क्या आ गया 0। इसी तरीके से हम अपर सम निकालेंगे। नेक्स्ट है, अगर मैं अब अपर सम निकाल रही हूँ तो सेम वही सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एंड कैपिटल एम आई एंड एक्स आई। सो सिंपल वही m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 एंड सो ऑन प्लस m एंड। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम आपकी 1 थी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, xn। अब यहाँ पर इसको हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या है आपके पास b माइनस ए है, बिकॉज ये सारे क्या हैं आपके पर्टिकुलर जो भी आपने इंटरवल्स ले रखे हैं उसकी लेंथ है। और ऐसे ही मैं सारे इंटरवल्स की लेंथ का अगर सम कर दूं तो आपके पास जो आपका जो मेन इंटरवल है ए बी, जो आपका मेन इंटरवल है उसकी लेंथ आ जाएगी, और इसकी लेंथ क्या होगी b माइनस ए। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली b माइनस ए लिख दिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो डेल x1 डेल x2 और टिल डेल xn है ये सारे आपकी लेंथ है पर्टिकुलर इंटरवल्स के जो भी पार्टीशन में आपने लिए थे। ठीक है, और अगर मैं उन सबका सम कर देती हूँ तो जो पूरा इंटरवल है आपका उसकी लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो सिंस एम आई इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 टिल n, तो ये आपका आ गया b माइनस ए। जब हमने लोअर सम निकाला था तो 0 आया, अपर सम निकाल रहे हैं तो b माइनस ए आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो b माइनस ए जो भी आपका इंटरवल होगा, सपोज करो अगर आपका इंटरवल ये है तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो भी इंटरवल है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके उसकी लेंथ लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेबल नहीं है किसी भी इंटरवल पे। तो लास्ट
ये जो b माइनस ए है वो 0 के इक्वल नहीं है, हैंस this is not equals to this. Therefore f is not Riemann integrable over any interval. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंटरवल गिवन है तो भी सोल्यूशन इसी तरीके से होगा, सेम। बस जस्ट डिफरेंस ये है, जब आपको पर्टिकुलर इंटरवल गिवन है तो आपको पता है कि आपकी ए और बी की वैल्यू क्या है, तो जहाँ पर भी ए और बी है वहाँ पे आप एग्जैक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी पता चलता है, जैसे कि आपका जो फंक्शन था वो इस तरीके से था 0 to 1, जब x आपका कैसा है, रैशनल है, एंड जब x आपका इरेशनल है तो 1 आंसर आ रहा है। अब ये जो फंक्शन है आपका, आपको पता चल रहा है कि ये कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। बट बाउंडेड, ये फंक्शन बाउंडेड है, 0 to 1 में बाउंड कर रहा है फंक्शन, बट हमने अभी देखा कि ये जो है राइमन इंटीग्रल अगर हम इसका निकालें तो वो नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब ये राइमन इंटीग्रेबल नहीं है। तो इससे जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चलता है, हेंस अ बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी राइमन इंटीग्रेबल। आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव करो बाउंडेड फंक्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि वो राइमन इंटीग्रेबल भी हो, ठीक है। तो ऐसा आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी शो कर सकते हैं, एंड ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन लिया है बट वो राइमन इंटीग्रेबल नहीं है।